हर समाज में माता पिता अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य और सफल जीवन की कामना करते हैं। वे उन्हें ऐसे महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने जीवन में सफलता हासिल की है, ताकि बच्चे उनसे प्रेरणा ले सकें। इसका उद्देश्य यह होता है कि बच्चे जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी निरंतर प्रगति कर सकें और सफलता हासिल कर सकें। लेकिन कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब सफलता पाना बेहद कठिन लगता है और यह समझ नहीं आता कि क्या करें, कौन सा रास्ता चुनें जिससे सफलता की ओर बढ़ा जा सके। अगर आप भी इस तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं तो यहाँ दिए गए कुछ महत्वपूर्ण सुझावों पर अमल कर सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। मुझे पता है कि आप इस वीडियो को बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए ही देख रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप कोई काम करते हैं तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। हमेशा अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें और कभी भी रास्ते से भटके नहीं। बिना ध्यान केंद्रित किए लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। कुछ लड़के नदी में तैरते अंडों के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे, लेकिन किसी का निशाना सही नहीं लग रहा। तभी एक बुजुर्ग वहां से गुजरे और बच्चों की बंदूक लेकर सही निशाना लगाया। बच्चों ने पूछा कि वे कैसे सफल हुए, तो बुजुर्ग ने कहा, जब आप कोई काम कर रहे हो तो पूरा ध्यान उसी पर होना चाहिए। इसी प्रकार अगर आप किसी भी काम में फोकस रखते हैं तो उसकी सफलता सुनिश्चित होती है। डर का सामना करें, उससे भागे नहीं। मनुष्य का स्वभाव होता है कि जब वह डरता है तो उससे दूर भागना चाहता है, लेकिन डर का सामना करना ही साहस है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि डर से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। एक घटना है, जब स्वामी जी को बंदरों ने घेर लिया तो वे भागने लगे, लेकिन एक साधु ने उन्हें रोकते हुए कहा, डरो मत, उनका सामना करो। स्वामी जी पलटे और बंदरों की तरफ बढ़े तो बंदर भाग गए। ये घटना जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक देती है कि डर से भागने के बजाय उसका डट कर सामना करना चाहिए। अपने दिशा खुद तय करें। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपनी दिशा खुद तय करें। अक्सर लोग दूसरों की नकल करने लगते हैं या उनकी सलाह पर बिना सोचे समझे चलते हैं, लेकिन सच्ची सफलता तभी मिलती है जब आप अपने लिए खुद रास्ता चुनते हैं। इसलिए पहले अपनी मंजिल तय करें और उस तक पहुंचने का मार्ग भी खुद बनाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकेगी। दूसरों की मदद करना सीखें। कोई भी समाज तभी उन्नति कर सकता है जब वहाँ के लोग एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहें। सिर्फ अपने बारे में सोचने के बजाय समाज को भी कुछ योगदान देना ज़रूरी है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आत्मिक संतोष प्राप्त होता है, जो जीवन में सफलता के कई दरवाजे खोलता है। त्याग की भावना आपको संतुलित और सफल इंसान बनाती है। सादा जीवन और उच्च विचार अपनाएं। हर व्यक्ति को सादा जीवन और उच्च विचार की नीति को अपनाना चाहिए। आज के भौतिकवादी युग में लोग लालच में फंस जाते हैं, जो उन्हें गलत राह पर ले जाता है। भौतिक संपत्ति हासिल करने के लिए अक्सर लोग नैतिक मूल्यों को भूल जाते हैं, लेकिन सफलता का वास्तविक अर्थ वैचारिक समृद्धि और संयमित जीवन में है। इसलिए सादगी और उच्च विचारों के साथ जीवन जीना ही सच्ची सफलता है। सफलता की इस यात्रा में कई और महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। यह अतिरिक्त तथ्य आपकी राह को और भी स्पष्ट और सशक्त बना सकते हैं। परिवर्तन को स्वीकार करें। सफलता का मार्ग स्थिर नहीं होता, उसमें बदलाव और अनिश्चितता भी शामिल होती है। इसीलिए परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करना सीखें। जो लोग बदलते परिवेश के अनुसार अपने काम करने के तरीके को बदलते हैं, वे ही लंबी अवधि में सफलता हासिल करते हैं। कभी भी अपनी विचारधारा को सीमित न रखें, बल्कि नई चीज़ों को अपनाने के लिए तैयार रहें। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। सफलता की यात्रा में कई बार निराशा का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक सकारात्मक मानसिकता आपको इन बाधाओं से उभरने में मदद करती है। सकारात्मक सोच रखने से मुश्किलें भी अवसर में बदल जाती हैं। अगर आप हर परिस्थिति में अच्छे की उम्मीद रखते हैं तो आप मुश्किल समय में भी आत्मविश्वास बनाए रखते हैं। अपनी गलतियों से सीखें।
कोई भी व्यक्ति बिना गलतियां किए सफल नहीं होता। असफलता और गलतियां सफलता का हिस्सा है। आपको हर गलती से सीखने की आवश्यकता होती है ताकि आप उसे दोबारा ना दोहराएं। गलतियों से सीखना एक महत्वपूर्ण गुण है जो आपको भविष्य में और बेहतर बनाने में मदद करता है। नेटवर्किंग और संपर्क बढ़ाएं। सफलता के लिए सही लोगों से जुड़ना और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। एक अच्छा नेटवर्क आपके जीवन और करियर को गति दे सकता है, इसलिए हर समय अपने संपर्कों को बढ़ाते रहें और उन लोगों के साथ संबंध बनाए रखें जो आपकी मदद कर सकते हैं। अपना समय प्रबंधित करें। सफलता का एक बड़ा हिस्सा समय प्रबंधन में छिपा है। समय का सही उपयोग आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है। अगर आप अपने दिन का सही योजना के साथ उपयोग करेंगे तो आप ज़्यादा काम कर सकेंगे और सफलता की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ सकेंगे। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी सफलता के लिए आवश्यक है। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आप अपने लक्ष्य की ओर सही से काम कर पाएंगे। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग, ध्यान और नियमित व्यायाम जैसी आदतें डालें। जोखिम लेने की क्षमता विकसित करें। जीवन में कभी कभी जोखिम लेना ज़रूरी हो जाता है। बिना जोखिम उठाए बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि आप समझदारी से जोखिम उठाएं। सही निर्णय लेकर उठाए गए जोखिम आपको अप्रत्याशित सफलता दिला सकते हैं। लगातार सीखते रहें। आज के दौर में नई चीज़ें और नए कौशल सीखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सीखना कभी बंद ना करें, चाहे वह आपकी फील्ड से संबंधित हो या किसी नए क्षेत्र से। अपने अनुभव साझा करें। आपकी सफलता की यात्रा से जुड़े अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। दूसरों के साथ अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करना भी एक महान कार्य है। यह समाज में आपके योगदान को दर्शाता है और दूसरों की सफलता में सहायक होता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सफलता की दिशा में एक सुनियोजित और समर्पित दृष्टिकोण अपनाने से आप न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक युवा लड़का रहता था। राम के पिता एक गरीब किसान थे, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। वे चाहते थे कि राम पढ़ लिख कर जीवन में बड़ा आदमी बने और परिवार का नाम रोशन करे। राम भी अपने पिता की तरह मेहनती और महत्वाकांक्षी था। उसने ठान लिया था कि वह एक दिन जीवन में सफलता हासिल करेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली सफलता क्या होती है और कैसे हासिल की जाती है। एक दिन राम ने सुना कि एक बहुत प्रसिद्ध ज्ञानी साधु पास के जंगल में रहते हैं जो लोगों को जीवन की सच्ची सफलता का रहस्य बताते हैं। राम ने फैसला किया कि वह उनके पास जाएगा और सफलता की कुंजी सीखेगा। वह जंगल की ओर निकल पड़ा और कुछ घंटों की यात्रा के बाद साधु के आश्रम पहुंचा। राम ने साधु को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं जीवन में सफलता पाना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि असली सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, सफलता एक आसान चीज नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक परीक्षा में डालूंगा। अगर तुम इस परीक्षा को पास कर लोगे तो सफलता का असली अर्थ समझ जाओगे। राम ने उत्साहित होकर कहा, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूं। साधु ने राम को एक चम्मच दिया और उसमें तेल की कुछ बूंदें डाल दी। फिर बोले, इस चम्मच को पकड़े हुए मेरे आश्रम का पूरा चक्कर लगाओ और ध्यान रखना कि एक भी बूंद तेल की ना गिरे। राम ने सावधानी से चम्मच उठाया और तेल को गिरने से बचाते हुए धीरे धीरे आश्रम का चक्कर लगाने लगा। उसका पूरा ध्यान चम्मच में तेल पर था ताकि एक भी बूंद ना गिरे। वह बहुत सतर्कता से चल रहा था और किसी भी चीज की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। अंततः वह वापस साधु के पास पहुंचा और दिखाया, गुरुजी, मैंने तेल की एक भी बूंद नहीं गिराई। साधु ने शांतिपूर्वक पूछा, अच्छा, लेकिन तुमने आश्रम के बगीचे में लगे खूबसूरत फूलों को देखा क्या? तुमने पंछियों की मधुर आवाज सुनी? और क्या तुमने नदी की शांत धारा को महसूस किया? राम ने सिर हिलाया और कहा, नहीं गुरुजी, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ चम्मच में तेल पर था, इसलिए मैंने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। साधु हंसते हुए बोले, यही तुम्हारी परीक्षा थी।
जीवन में अगर तुम केवल अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करोगे और रास्ते में मिलने वाले अनुभवों, खुशियों और रिश्तों को नज़रअंदाज करोगे तो तुम सफल तो हो सकते हो, लेकिन सच्ची खुशी और संतुष्टि कभी नहीं पा सकोगे। फिर साधु ने राम से कहा, अब जाओ और इस बार पूरे आश्रम का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रखो कि तुम रास्ते में हर चीज़ को अनुभव करो और उसका आनंद लो, फिर वापस आओ। इस बार राम ने ध्यानपूर्वक आश्रम का चक्कर लगाया। उसने बगीचे के फूलों की खुशबू को महसूस किया, पंछियों की मधुर आवाज़ सुनी और नदी की शांत धारा का आनंद लिया। जब वह वापस आया तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। साधु ने उससे पूछा, अब कैसा महसूस कर रहे हो? राम ने कहा, गुरुजी, इस बार मुझे जीवन की हर चीज़ का आनंद मिला। मैंने रास्ते में जो देखा और महसूस किया वह मेरे लिए अद्भुत अनुभव था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्ची सफलता है बेटा। जीवन में लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है, लेकिन उसे पाने की यात्रा का आनंद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर तुम रास्ते के अनुभवों को नज़रअंदाज कर दोगे तो केवल लक्ष्य तक पहुंचने पर तुम्हें असली संतुष्टि नहीं मिलेगी। सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि यात्रा का आनंद लेने में भी है। राम ने इस सीख को जीवन भर के लिए आत्मसात कर लिया। उसने समझ लिया कि सच्ची सफलता केवल धन, प्रसिद्धि या पद प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि जीवन की हर छोटी बड़ी चीज़ का आनंद लेने में भी है। सच्ची सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं होती, बल्कि जीवन के अनुभवों और रिश्तों का आनंद लेने में भी होती है। मंजिल तक पहुंचने के साथ साथ रास्ते की खुशियों को भी गले लगाना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी मेहनत के बावजूद उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती और वह गरीबी में ही दिन काटता था। किसान बेहद निराश था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जीवन में कैसे आगे बढ़े और अपनी स्थिति को कैसे सुधार सके। एक दिन किसान ने गांव के बुजुर्गों से सुना कि पास के पहाड़ों में एक महान साधु रहते हैं जो ज्ञान और जीवन की सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं। कहा जाता था कि साधु जी के पास हर समस्या का समाधान होता है। यह सुनकर किसान ने सोचा कि उसे भी उस साधु के पास जाकर अपनी समस्याओं का हल जानना चाहिए। किसान ने अपना सामान बांधा और पहाड़ की ओर यात्रा शुरू की। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह साधु के आश्रम पहुंचा। साधु गहरी ध्यान मुद्रा में बैठे थे। किसान ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी कठिनाइयों को बताना शुरू किया। महात्मा जी, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास बहुत कम संपत्ति है और मेरी फसलें हमेशा नष्ट हो जाती हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे अपने परिवार का पेट भरूं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। साधु ने किसान की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम मेरे एक काम में सहायता करो। सामने बगीचे में एक बड़ा पत्थर रखा है, उसे उठाकर मेरे पास ले आओ। किसान थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि पत्थर काफ़ी बड़ा और भारी था, लेकिन साधु के आदेश का पालन करने के लिए वह बगीचे में गया और पूरी ताकत से पत्थर उठाने की कोशिश करने लगा। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन पत्थर अपनी जगह से हिला भी नहीं। थोड़ी देर बाद थककर किसान वापस साधु के पास आया और बोला, महात्मा जी, यह पत्थर बहुत भारी है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इसे हिला भी नहीं सका। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। क्या तुमने कभी किसी से मदद मांगी? किसान ने अचंभित होकर कहा, नहीं महात्मा जी, मैंने सोचा था कि मुझे यह काम अकेले ही करना है। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही तुम्हारी समस्या है बेटा। जीवन में कई बार हम अपनी समस्याओं का समाधान अकेले ही खोजने की कोशिश करते हैं, बिना यह सोचे कि आसपास के लोग हमारी मदद कर सकते हैं। किसान कभी अपनी ज़मीन पर अकेला मेहनत नहीं करता, वह दूसरों की मदद लेकर अपनी फसल उगाता है। साधु ने आगे समझाते हुए कहा, सच्चाई यह है कि जीवन में सफल होने के लिए मेहनत तो ज़रूरी है, लेकिन दूसरों से सहायता लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें कठिनाई हो तो उन लोगों का सहारा लो जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। यह सुनकर किसान की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि वह अपनी परेशानियों का सामना अकेले करने की कोशिश कर रहा था,
जबकि वह अपने परिवार और दोस्तों से मदद मांग सकता था। उसने साधु का धन्यवाद किया और वापस गांव लौट आया। गांव लौटकर किसान ने अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए गांव के लोगों की मदद ली और जल्द ही उसकी फसलें अच्छी होने लगीं। वह अपने जीवन में समृद्ध हो गया और साधु की सीख को जीवन भर याद रखता रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए सिर्फ अपनी मेहनत पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर दूसरों से सहायता लेने में भी कोई बुराई नहीं है। सहयोग और साझेदारी से हम कठिन से कठिन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोहन था। वह जीवन की समस्याओं और असफलताओं से बहुत परेशान था। उसके काम में असफलता, परिवार में अनबन और आर्थिक तंगी के कारण वह हर दिन तनाव में रहता था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कहीं से भी शांति नहीं मिल रही थी। हर रात वह सोने से पहले यही सोचता कि उसका जीवन इतना कठिन क्यों है। एक दिन मोहन को किसी ने बताया कि पास के जंगल में एक ज्ञानी साधु रहते हैं जिनके पास हर समस्या का हल होता है। मोहन ने सोचा कि शायद साधु ही उसे उसकी परेशानियों से छुटकारा दिला सकते हैं। अगले ही दिन वह साधु से मिलने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन मोहन अपनी समस्याओं से इतना परेशान था कि उसे इस यात्रा की मुश्किलें भी हल्की लगीं। अंततः मोहन साधु के आश्रम पहुंचा। वहां साधु एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। मोहन ने साधु को प्रणाम किया और अपने जीवन की सभी समस्याएं बताईं। महात्मा जी, मेरा जीवन पूरी तरह से उलझा हुआ है। मैं जो भी करता हूँ असफल हो जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ और कैसे अपने जीवन को ठीक करूँ। कृपया मेरी मदद करें। साधु ने ध्यानपूर्वक मोहन की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या का हल बहुत सरल है, लेकिन उसे समझने के लिए तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। पहले मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। साधु मोहन को एक नदी के किनारे ले गए। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने मोहन से कहा, इस नदी को देखो, इसका पानी तेजी से बह रहा है, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं कि रास्ते में कौन सी रुकावटें हैं। यह बस बहती जा रही है अपनी दिशा में। क्या तुमने कभी सोचा कि यह नदी अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचती है? मोहन ने थोड़ा सोचा और कहा, महात्मा जी, यह तो बस बहती रहती है। चाहे इसके रास्ते में चट्टानें हों या पेड़, यह हमेशा अपनी दिशा में आगे बढ़ती है। सीखना कभी बंद ना करें, चाहे वह आपकी फील्ड से संबंधित हो या किसी नए क्षेत्र से। अपने अनुभव साझा करें। आपकी सफलता की यात्रा से जुड़े अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। दूसरों के साथ अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करना भी एक महान कार्य है। यह समाज में आपके योगदान को दर्शाता है और दूसरों की सफलता में सहायक होता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सफलता की दिशा में एक सुनियोजित और समर्पित दृष्टिकोण अपनाने से आप न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक युवा लड़का रहता था। राम के पिता एक गरीब किसान थे, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। वे चाहते थे कि राम पढ़ लिख कर जीवन में बड़ा आदमी बने और परिवार का नाम रोशन करे। राम भी अपने पिता की तरह मेहनती और महत्वाकांक्षी था। उसने ठान लिया था कि वह एक दिन जीवन में सफलता हासिल करेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली सफलता क्या होती है और कैसे हासिल की जाती है। एक दिन राम ने सुना कि एक बहुत प्रसिद्ध ज्ञानी साधु पास के जंगल में रहते हैं, जो लोगों को जीवन की सच्ची सफलता का रहस्य बताते हैं। राम ने फैसला किया कि वह उनके पास जाएगा और सफलता की कुंजी सीखेगा। वह जंगल की ओर निकल पड़ा और कुछ घंटों की यात्रा के बाद साधु के आश्रम पहुंचा। राम ने साधु को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं जीवन में सफलता पाना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि असली सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, सफलता एक आसान चीज़ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक परीक्षा में डालूंगा। अगर तुम इस परीक्षा को पास कर लोगे तो सफलता का असली अर्थ समझ जाओगे। राम ने उत्साहित होकर कहा, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। साधु ने राम को एक चम्मच दिया और उसमें तेल की कुछ बूंदें डाल दीं। फिर बोले, इस चम्मच को पकड़े हुए मेरे आश्रम का पूरा चक्कर लगाओ और ध्यान रखना कि एक भी बूंद तेल की ना गिरे।
राम ने सावधानी से चम्मच उठाया और तेल को गिरने से बचाते हुए धीरे धीरे आश्रम का चक्कर लगाने लगा। उसका पूरा ध्यान चम्मच में तेल पर था ताकि एक भी बूंद ना गिरे। वह बहुत सतर्कता से चल रहा था और किसी भी चीज की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। अंततः वह वापस साधु के पास पहुंचा और दिखाया, गुरुजी, मैंने तेल की एक भी बूंद नहीं गिराई। साधु ने शांतिपूर्वक पूछा, अच्छा, लेकिन तुमने आश्रम के बगीचे में लगे खूबसूरत फूलों को देखा क्या? तुमने पंछियों की मधुर आवाज सुनी? और क्या तुमने नदी की शांत धारा को महसूस किया? राम ने सिर हिलाया और कहा, नहीं गुरुजी, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ चम्मच में तेल पर था, इसलिए मैंने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया। साधु हंसते हुए बोले, यही तुम्हारी परीक्षा थी। जीवन में अगर तुम केवल अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करोगे और रास्ते में मिलने वाले अनुभवों, खुशियों और रिश्तों को नज़रअंदाज करोगे तो तुम सफल तो हो सकते हो, लेकिन सच्ची खुशी और संतुष्टि कभी नहीं पा सकोगे। फिर साधु ने राम से कहा, अब जाओ और इस बार पूरे आश्रम का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रखो कि तुम रास्ते में हर चीज को अनुभव करो और उसका आनंद लो, फिर वापस आओ। इस बार राम ने ध्यानपूर्वक आश्रम का चक्कर लगाया। उसने बगीचे के फूलों की खुशबू को महसूस किया, पंछियों की मधुर आवाज सुनी और नदी की शांत धारा का आनंद लिया। जब वह वापस आया तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। साधु ने उससे पूछा, अब कैसा महसूस कर रहे हो? राम ने कहा, गुरुजी, इस बार मुझे जीवन की हर चीज का आनंद मिला। मैंने रास्ते में जो देखा और महसूस किया वह मेरे लिए अद्भुत अनुभव था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्ची सफलता है बेटा। जीवन में लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है, लेकिन उसे पाने की यात्रा का आनंद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर तुम रास्ते के अनुभवों को नजरअंदाज कर दोगे तो केवल लक्ष्य तक पहुंचने पर तुम्हें असली संतुष्टि नहीं मिलेगी। सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि यात्रा का आनंद लेने में भी है। राम ने इस सीख को जीवन भर के लिए आत्मसात कर लिया। उसने समझ लिया कि सच्ची सफलता केवल धन, प्रसिद्ध या पद प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि जीवन की हर छोटी बड़ी चीज का आनंद लेने में भी है। सच्ची सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं होती, बल्कि जीवन के अनुभवों और रिश्तों का आनंद लेने में भी होती है। मंजिल तक पहुंचने के साथ साथ रास्ते की खुशियों को भी गले लगाना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी मेहनत के बावजूद उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती और वह गरीबी में ही दिन काटता था। किसान बेहद निराश था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जीवन में कैसे आगे बढ़े और अपनी स्थिति को कैसे सुधार सके। एक दिन किसान ने गांव के बुजुर्गों से सुना कि पास के पहाड़ों में एक महान साधु रहते हैं जो ज्ञान और जीवन की सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं। कहा जाता था कि साधु जी के पास हर समस्या का समाधान होता है। यह सुनकर किसान ने सोचा कि उसे भी उस साधु के पास जाकर अपनी समस्याओं का हल जानना चाहिए। किसान ने अपना सामान बांधा और पहाड़ की ओर यात्रा शुरू की। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह साधु के आश्रम पहुंचा। साधु गहरी ध्यान मुद्रा में बैठे थे। किसान ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी कठिनाइयों को बताना शुरू किया। महात्मा जी, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास बहुत कम संपत्ति है और मेरी फसलें हमेशा नष्ट हो जाती हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे अपने परिवार का पेट भरूं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। साधु ने किसान की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम मेरे एक काम में सहायता करो। सामने बगीचे में एक बड़ा पत्थर रखा है, उसे उठाकर मेरे पास ले आओ। किसान थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि पत्थर काफी बड़ा और भारी था, लेकिन साधु के आदेश का पालन करने के लिए वह बगीचे में गया और पूरी ताकत से पत्थर उठाने की कोशिश करने लगा। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन पत्थर अपनी जगह से हिला भी नहीं। थोड़ी देर बाद थक कर किसान वापस साधु के पास आया और बोला, महात्मा जी, यह पत्थर बहुत भारी है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इसे हिला भी नहीं सका। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत की प्रशंसा करता हूं, लेकिन तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। क्या तुमने कभी किसी से मदद मांगी? किसान ने अचंभित होकर कहा,
नहीं महात्मा जी, मैंने सोचा था कि मुझे यह काम अकेले ही करना है। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही तुम्हारी समस्या है बेटा। जीवन में कई बार हम अपनी समस्याओं का समाधान अकेले ही खोजने की कोशिश करते हैं, बिना यह सोचे कि आसपास के लोग हमारी मदद कर सकते हैं। किसान कभी अपनी जमीन पर अकेला मेहनत नहीं करता, वह दूसरों की मदद लेकर अपनी फसल उगाता है। साधु ने आगे समझाते हुए कहा, सच्चाई यह है कि जीवन में सफल होने के लिए मेहनत तो जरूरी है, लेकिन दूसरों से सहायता लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें कठिनाई हो तो उन लोगों का सहारा लो जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर किसान की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि वह अपनी परेशानियों का सामना अकेले करने की कोशिश कर रहा था, जबकि वह अपने परिवार और दोस्तों से मदद मांग सकता था। उसने साधु का धन्यवाद किया और वापस गांव लौट आया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए सिर्फ अपनी मेहनत पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरों से सहायता लेने में भी कोई बुराई नहीं है। सहयोग और साझेदारी से हम कठिन से कठिन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं।